नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दीप ट्रिक पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चीज़ के लिए डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट। हम लोग नया चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का पेपर कैसा आता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें पेपर में कुछ नहीं रहता है। आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 70 नंबर का रहता है और इसमें 5 प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन में ए और बी दिए रहते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज़ द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्राइव द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड जीरो वोल्टेज रेगुलेशन इन ट्रांसफार्मर। यानी कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज विनिमय क्या है, एक ट्रांसफार्मर में अधिकतम और शून्य वोल्टेज विनिमित के शर्तों को प्राप्त करें। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि 25 kVA 2000/200 वोल्ट ट्रांसफार्मर में लोहे और तांबे के नुकसान क्रमशः 350 और 400 वोल्ट हैं, तो यूपीएफ पर दक्षता की गणना आई। पहला आपको ज्ञात करना था पूर्ण भार और दूसरा आधा भार। इस मामले में अधिकतम दक्षता और तांबे की हानि के भार निर्धारित करें। इस प्रकार से ये पहले क्वेश्चन में ए और बी। अब देखते हैं आगे। उसी प्रकार देखिए, दूसरा क्वेश्चन आया था कि एक ट्रांसफार्मर के सटीक समकक्ष परिपथ खींचिए और इसमें निहित विभिन्न मापदंडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि ड्रॉ द एक्सेप्ट इनवेलिएंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर एंड डिस्क्राइब वेरिएबल पैरामीटर्स इनवैलिड इन इट। इस प्रकार से इसको करना था। उसके बाद दूसरे का बी ए क्वेश्चन दिया था कि स्वच्छ चित्रों के साथ स्काट कनेक्शन की व्याख्या करें। स्काट कनेक्शन आया था और आवश्यक फेजर आरेखों के साथ साबित करें कि टीटी कनेक्शन का उपयोग करके 2 चरण प्रणाली से 3 चरण प्रणाली स्थापित की जा सकती है। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आया था, आप देख रहे हैं, एक स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट पर 2 एकल चरण भट्ठियों की आपूर्ति करती है। प्रत्येक 200 किलोवाट लेता है। अग्रणी चरण पर भार एकता पावर फैक्टर पर है, दूसरे चरण पर भार 0.8 पावर फैक्टर पर है, तो 3 चरण इनपुट लाइन वोल्टेज। इसमें आया था ट्रांसफार्मर संरक्षक और सांस के बारे में समझाएं, यानी कि ब्रेदर। इस प्रकार आप देख रहे हैं, ये चौथा क्वेश्चन आया था, 3 फेज प्रेजेंट मोटर और कार सिद्धांत की व्याख्या करें। यानी कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है ना, 3 फेज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आया था। उसके बाद ये आपका चौथा क्वेश्चन आया था कि 3 चरण 15 किलोवाट इतना दिए हुए हैं, तो इसमें विकसित यानी कि पूर्ण धार और शक्ति गुणांक और विकसित अधिकतम और आपका प्रारंभिक बला गुण ज्ञात करना था। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप वीडियो तक बने रहिए। इसमें अभी हम आपको फर्स्ट यूनिट से टॉपिक जो हैं उनको तैयार करवाएंगे ट्रांसफार्मर से। 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए टॉर्क स्लिप समीकरण प्राप्त करें और उस स्लिप के लिए समीकरण भी प्राप्त करें जिस पर अधिकतम टॉर्क होता है। ये आया था आपका 5वां का ये। दूसरा, रेंगले और कालिंग की घटना की व्याख्या करें। इन सबको हम अभी तैयार करवाने वाले हैं। ये आपका छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन का बी क्वेश्चन, 3 फेज मोटर में प्रयुक्त वाई और डेल्टा स्टार्टर के कार्य को समझाना था। और ये अगला क्वेश्चन आया था, एक प्रेरण मोटर के समतुल परिपथ प्रचालों को ज्ञात करने की प्रक्रिया की विवेचना करना था, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। और ये आया था, एकल चरण एसी सीरीज मोटर का निर्माण और कार्य सिद्धांत। और ये लास्ट क्वेश्चन, यहाँ से 4 पूछते हैं, 4 में से 2 करना रहता है। बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर, पल्स और उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का ठंडा होना, रैखिक प्रेरण मोटर, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, पल्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, लीनियर इंडक्शन मोटर। तो इस प्रकार से पेपर आया था आपका।
अब हम देखिए दोस्तों, आपको आज इसमें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखिए क्या क्या तैयार करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से। यूनिट 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन हम आपको तैयार करवाएंगे। यूनिट 1 है जो है आपका ट्रांसफार्मर फर्स्ट। ट्रांसफार्मर फर्स्ट से हम आपको इतने क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिसमें व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का क्या है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर, और ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, सेल टाइप एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर, नो लोड कंडीशन ट्रांसफार्मर, नो लोड पर ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, और ट्रांसफार्मर वेरिएबल लॉसेस, ट्रांसफार्मर में वेरिएबल कितने लॉसेस होते हैं उन लॉसेस के बारे में बताएंगे। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो आप उसको टेस्ट करते हो ओपन सर्किट पे और क्लोज सर्किट पे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे शॉर्ट सर्किट पे। और एक्सप्लेन द सैम्पलर टेस्ट भी सर्किट डायग्राम, यानी कि सैम्पलर टेस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ज़रूर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।